कितने हिंदुओं को काट करके उधर से जो ट्रेन चलती थी पाकिस्तान से, उसमें काट करके भर करके भारत भेजा गया। और जब वो दिल्ली आकर के ट्रेन रुकी तो उस ट्रेन के ऊपर लिखा था विभाजन का तोहफा, और उस तोहफे में क्या था? लाशें कटी हुई गिरी। तो मैं मुसलमान भाइयों से पूछता हूं कि भोजशाला मंदिर के अंदर कमाल खान की कब्र बना करके उसको कौन पूज रहा है? उसको कौन सजदा कर रहा है? उसकी कौन इबादत कर रहा है? गौतम खट्टा, जर्नलिस्ट, वैदिक स्कॉलर एंड सनातन थिंकर। एक ऐसी आवाज जो सनातन फिलॉसफी को सिर्फ इतिहास नहीं, जीवन का दृष्टिकोण मानती है। हरिद्वार से लेकर सोशल मीडिया के लाखों फॉलोअर्स तक इंडियन कल्चर, हिंदू फिलॉसफी और सिविलाइजेशन विजडम को नई पीढ़ी तक पहुंचाने वाला था। छत्रपति संभाजी महाराज को कितने महीने तक प्रताड़ित होना पड़ा? 1 महीने तक। पतले पतले कट लगाए उनके ऊपर, 1 महीने तक उनकी बोटी बोटी काटी, और उनके सामने एक विकल्प था कि तुम इस्लामिक हो जाओ, मुसलमान बन जाओ। ऐसे ही सांसद क्यों बनना है, इस देश के 50% से ज्यादा सांसदों को पता ही नहीं है। इस देश की राजनीति में जितने सांसद बनते हैं उनमें से आधों को सांसद इसलिए बनना है क्योंकि उनको लुटियन जोन में बंगला मिलेगा। आधों को सांसद इसलिए बनना है क्योंकि उनको प्रोटोकॉल मिलेगा। आधों को सांसद इसलिए बनना है क्योंकि उनको रौब जमाना है। तो गौतम जी, एक आदमी धर्म परिवर्तन जब करता है तो बहुत मजबूरी में कर रहा होगा ना। मतलब या तो उसको खाना नहीं मिल रहा होगा, बच्चों की एजुकेशन नहीं मिल रही होगी, जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, परिस्थिति ऐसी बन रही होगी, तब जाके वो अपना धर्म का परिवर्तन करेगा ना। इस देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर गरीबी की ये हालत है कि शाम को लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ऐसी परिस्थिति का समाधान क्या ये होगा कि सरकार कि तुम्हें इस परिस्थिति से बाहर निकलना है? तो ये कोई समाधान है? इस देश के अंदर गाय माता की हत्या हो रही है। देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष से अधिक कालखंड गुजर गया, उसके बाद भी हमारी माँ काटी जा रही है। वैध और अवैध रूप से काटी जा रही है। माने गाय को काटना वैध हो सका है? गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं गौतम जी आप? मैं अच्छा हूँ। जेल से निकलने के बाद पहला पॉडकास्ट। हाँ, ऐसा कैसे? पहला ही सवाल है सर, इतना हिम्मत आती कहाँ से बोलने की? कौन है आपके पीछे? देखिए, ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जो जवाब है वो एक लाइन में तो नहीं दे सकते हैं। एक बहुत बड़ी कहानी है इस हिम्मत के पीछे। तो सवाल ये उठता है कि जेल ही क्यों जाना पड़ा? मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार के चार्ज नहीं थे, किसी के साथ छेड़छाड़ की कोई चार्ज नहीं थे, किसी के मर्डर का कोई चार्ज नहीं था। तो मुझे फिर जेल क्यों जाना पड़ा? केवल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ वो हिस्टोरिकल फैक्ट के आधार पर करता हूँ। यानी जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो हिस्टोरिकल फैक्ट है, और जो चीज़ हिस्ट्री में लिखी हुई है, इतिहासकारों ने लिखी है, उसी को मैं कोट करता हूँ। अब उस बात को सुनकर के कोई व्यक्ति की भावना आहत हो जाती है, वो जाकर के कंप्लेंट दायर करता है, एफआईआर हो जाती है और प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद मुझे जेल जाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, एफआईआर होने से पहले प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि आपने जो भी कहा है उसके लिए आप हाथ जोड़ लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, तो फिर कुछ नहीं होगा। पर हम, क्योंकि हमने जो कहा है वो इतिहासकारों ने लिखा है, तो हम उस पर अड़ी गए, हम क्षमा नहीं मांग रहे हैं। तो क्षमा नहीं मांग रहे हैं इसीलिए हमारे भाई को उठा के ले गए प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि आपको क्षमा मांगनी ही पड़ेगी, जैसे हमने कोई बहुत ही जघन्य अपराध कर दिया हो। ऐसा माहौल क्रिएट किया गया। तो अब बात ये आती है कि इतना वो पूरा बवाल हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई, लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया गया, देश के बाहर आप नहीं जा सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, भाई को उठा करके ले गए हैं, कितनी सारी प्रताड़ना हुई, कितना सारा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके पूरे समाज में एक ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया कि आम आदमी जब मोबाइल उठा करके देखेगा, खबर पड़ेगा,
तो उसको लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़े कोई अपराधी है, क्योंकि सीरियल जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए भी इतना ज्यादा त्वरित कार्रवाई नहीं होती, हमने देखी इस देश के अंदर। तो जब आपके ऊपर इतना सारा प्रेशर हो और आप अपनी बात पर, क्योंकि वो आपकी बात नहीं है, वो हिस्ट्री की बात है, वो हिस्टोरियंस ने जो लिखा है वो वाली बात है, तो उस पे आप अडिग क्यों हैं? आप नमस्ते भी कर सकते हैं। कितने लोग क्षमा मांग लेते हैं इस देश में? सत्य बोलते हैं उसके बाद क्षमा मांग लेते हैं। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, आप उठा करके पढ़ेंगे तो बहुत सारे उदाहरण इस देश में देखने को मिलते हैं। तो जो आपने हिम्मत की बात करी, क्योंकि ये जो जो भी घटना हुई या जो भी हम बोलते हैं या जो भी हम करते हैं समाज में, जो समाज के लिए हमने अपना समर्पण किया है, वो बाय चांस नहीं है, वो धारा को देख करके नहीं है, वो 2014 के बाद हमने शुरू नहीं किया है, वो बाय चॉइस है और बहुत लंबा उसका कालखंड है। जब हमारे दादाजी 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उस समय हमारे दादा के पास 450 बीघा जमीन थी, लगभग 2.5 किलो उनके पास सोना था। लेकिन आप विश्वास नहीं मानिएगा कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कितने हमारे पाकिस्तान से जो हिंदू थे, उन्हें बेघर होकर के रातों रात वहां से भागना पड़ा। 14 अगस्त की जो रात थी, जो काला अध्याय जो है, उसको आप इतिहास में पढ़िए। कितने हिंदुओं को काट करके, उधर से जो ट्रेन चलती थी पाकिस्तान से, उसमें काट करके भर करके भारत भेजा गया। और जब वो दिल्ली आकर के ट्रेन रुकी तो उस ट्रेन के ऊपर लिखा था विभाजन का तोहफा, और उस तोहफे में क्या था? लाशें कटी हुई गिरी हुई थी। तो वो जो घटना थी हमारे पूर्वजों के साथ जो घटित हुई, असंख्य हिंदुओं के साथ, जो लाखों हिंदुओं के साथ घटित हुई, उसमें हमारे एक दादा भी थे, जिनको अपनी जमीन, 450 बीघा जमीन, को छोटी जमीन नहीं होती, वो छोड़ करके उनको भागना पड़ा। जो जमीन तो आदमी साथ में कैरी करके भी नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ, जो उनकी जमा पूंजी थी या जो धन था, जो उनके पास कुछ था ऐश्वर्य के नाम पर, वो सोना वो वहां से लेकर के चले तो रास्ते में सब लूट लिया गया। हमारे दादा की जो 2 बहनें थी उनको जिंदा जला दिया गया। इतना पीड़ापूर्ण इतिहास रहा। लेकिन उसके बाद भी मेरे जो दादा थे, उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद आदमी डिप्रेशन में आ जाए, स्ट्रेस में आ जाए, एंजाइटी में आ जाए, फांसी लगा करके मर जाए, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी ना तो धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि अगर वो धर्म परिवर्तन करते तो आज मैं तो हिंदू नहीं होता, मेरे पिता हिंदू नहीं होते, हम सब मुसलमान होते और पाकिस्तान के अंदर ही हम लोग नमाज पढ़ रहे होते, क्योंकि उनके पास ऑप्शन रख दिया गया था कि अगर 450 बीघा जमीन चाहते हो, अपनी सलामती चाहते हो, तो धर्म बदल लो। अगर धर्म बदल लोगे फिर तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ रहो, शांत से रहो, तुम्हारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पर उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने कहा ये रखी जमीन, हम लोग वहां से जा रहे हैं। वो जब चले तो उनका सब लूट लिया गया। और क्योंकि वो संघ के स्वयंसेवक थे, उस समय संघ पाकिस्तान के अंदर भी सक्रिय था। 14 अगस्त और 15 अगस्त, ये जो कालखंड था, ये जो भारत के और पाकिस्तान के विभाजन का जो काल है, इससे ठीक 1 सप्ताह पहले यानी कि 5 अगस्त को परम पूज्य गुरुजी गोलवरकर जी सिंध में थे और सिंध में हजारों हिंदुओं को संबोधित कर रहे थे। उस समय हमारे दादा परम पूज्य जो गुरु गोलवरकर जी थे, संघ के द्वितीय सरसंघ चालक, उनके साथ इस अभियान में सम्मिलित थे, उनकी व्यवस्था में थे। कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर परम पूज्य गुरु जी के प्रवास होते थे, उसमें उनकी व्यवस्था में वो लगे थे। बहुत बड़े वहां सम्मेलन होते थे, उसमें वो उनकी व्यवस्था में लगे थे। और जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान हिंदू सहायता समिति नाम का एक संघ ने आयाम शुरू किया। उस आयाम में हमारे दादा लगे स्वयंसेवक के रूप में, और उनका सब कुछ लूट गया। लेकिन क्योंकि उस समिति का काम था कि भारत में जो पाकिस्तान से हिंदू लोग पलायन करके आ रहे हैं, उनको सुरक्षित यथोचित पहुंचाना, राहत सामग्री देना, उनको सुरक्षित यहाँ पर लेकर के आना,
यानी हमारे दादा का सब कुछ लुट गया, उसके बाद भी वो संघ की योजना से पंजाब हिंदू सहायता समिति के माध्यम से हिंदुओं को बचा रहे थे और सुरक्षित भारत लेकर के आ रहे थे। हमारी दादी उनसे बहुत खफा थी, बहुत नाराज थी कि अरे अपना सब कुछ लुट गया और अभी तुम जो है समाज की सेवा में लगे हो, सहायता में लगे हो, ये वो। उनके बीच में बहुत सारा मतलब तनाव भी रहता था, ऐसा हमारी दादी हमको बताती थी। फिर हमारे दादा को तो हम नहीं देख पाए, क्योंकि वो मेरे इस जन्म से पूर्व ही वो इस संसार से जा चुके थे। पर दादी के साथ हमारा बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, तो हमारी दादी हमको ये सारी बातें बताया करती थी, इतिहास की बातें बताती थी। ये जो विभत्स विभाजन हुआ था, माने हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था, क्योंकि दादी ने बहुत निकट से देखा और सब कुछ लुट जाने के बाद समझौता जब दादा ने नहीं किया, इसको भी दादी देख रही थी और वो मना करती थी कि अरे अभी सब कुछ लुट गया, अभी कम से कम जान बचाओ और वहां चलो। लेकिन वो तब भी नहीं माने, माने पूरे परिवार को भेज दिया भारत सुरक्षित और खुद वहां अभियान में लगे रहे, सब जितना हो सकता था सबको बचाया, लेकर के आए और फिर जब वो भारत पहुंचे और क्योंकि दादी थोड़ी आध्यात्मिक भी थी, तो संघ की योजना के बारे में दादा ने उन सबको बताया, संगठन क्या करता है, हम कैसे काम करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, राष्ट्र की क्या भावना है, राष्ट्र क्या होता है। तो महिलाओं को थोड़ा-सा कम कम पता होता है, तो वो उनको बताते थे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनके मन में वो विचार आया और फिर वो उनसे धीरे-धीरे सहमत हो गई। तो आपने जो हिम्मत की बात करी, तो वो जो लेगेसी हम लोगों की रही, हमारे परिवार की जो परंपरा रही, वो वहीं से उसमें वो भाव था, वो राष्ट्र चेतना का भाव था, क्योंकि वो प्रारंभ से ही संघ से जुड़े रहे, संगठन से ओतप्रोत रहे, शाखा में जाते थे, जो भी उनकी उस समय की गतिविधियां रही होंगी, जो भी उनकी कार्यप्रणाली संघ की उस समय रही होगी, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद कार्यप्रणाली बदलती भी है ना? तो जो भी योजना थी वो उसमें सम्मिलित रहते थे। वो उसमें भागीदार थे। तो दादी हमको सारी बातें बताती थी, इतिहास की बातें बताती थी और दादी जब हमारी जा रही थी इस दुनिया से, तो उस समय वो हमको जाते-जाते एक बात बोल के गई। पंजाबी में बोल के गई, मैं हिंदी में बताता हूँ। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखो, एक एक ही लाइन बोली कि पूर्वजों ने समझौता नहीं किया, अपना बलिदान दिया। सत्य से समझौता मत करना। वो अंतिम पंक्ति हमारी दादी हमसे बोल करके चली गई इस दुनिया से। तो जो साहस की बात है, आपने कही कि साहस कहाँ से आता है, तो मैं जब अपने इतिहास को देखता हूँ, अपने पूर्वजों के इतिहास को देखता हूँ, तो वो वहीं से आता है। अब देखिए, जिस माता-पिता के एक 18 साल का बच्चा जिसने कोई भाषण नहीं दिया, जिसने कुछ बोला नहीं, जिसका कोई रोल नहीं था, उसको पुलिस आती है और मेरी अनुपस्थिति होने के कारण, क्योंकि मैं नहीं मिला, उसको उठा करके ले जाती है। और क्लेम ये किया जाता है कि जो स्पीच मैंने दी, वो मेरे 18 साल के छोटे भाई ने, जो कि अपने कॉलेज के बैचलर्स के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसने वो स्पीच लिखी। उसके ऊपर ये क्लेम किया गया कि मैं जो भाषण दे रहा था, वो मेरे छोटे भाई ने लिखा। ऐसा क्लेम किया और उसको लेकर के चले गए और जिसका कोई रोल नहीं था, उसको जेल के अंदर रहना पड़ा 10 दिन। आप सोच के देखिए, एक 18 साल का बच्चा जिसका कोई लेना-देना नहीं था, उसे जेल में रहना पड़े, वो डिप्रेशन में आ जाए, 6 महीना डिप्रेशन से बाहर ना निकले। और जिस माता-पिता का बच्चे को लेकर के चले जाएँ, वो माता-पिता सड़क पे आ जाएँ और सड़क पर आकर के विलाप करने लगे, रोने लगे, हाहाकार करने लगे। लेकिन ये पूरा प्रकरण हुआ और हमारे माता-पिता ने एक ही बात कही कि तुम सत्य से समझौता मत करना। अगर तुमने जो बोला है, वो हिस्टोरिकल एविडेंस तुम्हारे पास प्रमाण है, तो क्षमा मत माँगना, लड़ाई को लड़ना, क्योंकि इस देश के अंदर हमको न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। तुम न्यायालय में जाकर के अपनी बात को रखना, लेकिन कभी झुकना मत, क्योंकि हमारे पूर्वज कभी नहीं झुके और हमारे माता-पिता ने एक शब्द और नहीं कहा। नहीं तो हम, और कोई माँ होती तो अपने बड़े बेटे को 4 थप्पड़ लगाती कि देखो, तुम तो समाज में जा रहे हो, तुम तो समाज के लिए लड़ रहे हो, इसका कोई रोल नहीं है, तुमने अब खुद भी फँसे और इसको भी फँसाया।
पर उन्होंने बहुत धैर्य और साहस का परिचय दिया और हमारी माँ ने एक और बात उस समय कही, क्योंकि बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं, उनको एनकरेज करते हैं या उनको मिसगाइड करते हैं या थोड़ा-सा उनके मन में उनका मोरल डाउन करते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, इनको नहीं करना चाहिए, जब इनको इतना अच्छी जो पैकेज मिल रहा था, अगर वो करता होता तो ये सब नहीं होता। तो हमारी माँ ने एक ही बात कही। हालाँकि हमारे पिताजी और माताजी थोड़ा-सा चिंतित क्या रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप ये सब मत कीजिए और आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छे विकल्प हैं, अच्छा पैकेज है, उसको कीजिए। इसमें क्यों फँसना है? क्योंकि उनकी भी बात ठीक है। ये हर माता-पिता ऐसा सोचते हैं। परंतु उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अगर हमारा तीसरा भी पुत्र होता, तो हम तीसरे को भी देश और धर्म के लिए कुर्बान कर देते। हमको लेकिन हम सत्य से समझौता नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और एक बात, एक प्रकरण मैं और बताना चाहता हूँ, और ये जो प्रकरण मैंने बताया, मैं कभी नहीं चाहता था कि इस प्रकरण को मैं कभी साझा करूँ और आज तक मैंने ये प्रकरण कभी साझा भी नहीं किया। लेकिन मैं जब जेल में था तो फिर मैंने चिंतन किया और उस पूरे अपनी जो परंपरा है, हमारी जो पूर्वजों की परंपरा है, उसको स्मरण किया। और फिर सारी घटनाक्रम, क्योंकि आप जेल में होते हैं, चारों तरफ से बंद होता है, रोशनी भी कहीं से नहीं आती है। आपको ज़मीन पे सोना होता है और ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं मिलता और बिछाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है। लाइट आती नहीं है, पंखा होता नहीं है, आपको कुछ भी नहीं वहाँ पे सुविधा होती। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने से पूरे चित्र गुज़र जाते हैं और वो भी तब जब आप 6-7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जेल में हों, तब तो सारी घटनाक्रम आपकी आँखों से गुज़रेगा ही, क्योंकि आपके पास और कोई कार्य नहीं है, आप चिंतन ही कर सकते हैं। अब उसमें आप रो लीजिए, आप विलाप कर लीजिए, डिप्रेशन में आ जाइए, एंग्ज़ायटी में आ जाइए, स्ट्रेस में आ जाइए, तनाव, अवसाद में आ जाइए, या फिर अपने उस गौरवमय इतिहास को स्मरण कर लीजिए। तो मैं स्मरण कर रहा था और पूरा घटना मेरे सामने गुज़र गई कि मैं जब 2017 के समय जब मैं योग से स्नातक कर रहा था, यानी बैचलर्स कर रहा था, तो उस समय मैं योग का विषय पढ़ता था। और 2012 के समय जब मैं गुरुकुल में गया था, तो गुरुकुल में जब हम गए तो वहाँ पर बहुत ही साधारण पूरी वेशभूषा होती थी और साधारण ही सारी परंपरा होती थी। हम लोग सब पढ़ते थे, अंग्रेजी भी पढ़ते थे, हिंदी भी पढ़ते थे, इंग्लिश भी पढ़ते थे, संस्कृत भी पढ़ते थे, सारी लैंग्वेजेस पढ़ते थे, अरबी, उर्दू भी, फारसी भी पढ़ते थे। गुरुकुल की यही विशेषता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ाया जाएगा, हैं? स्कूल में आपको अंग्रेजी और हिंदी, हिंदी भी मुश्किल से, संस्कृत का नाम नहीं, लेकिन आप जब गुरुकुल जाएँगे, तो अंग्रेजी तो आपको पढ़ाएँगे, लेकिन उसके साथ-साथ 2-4 भाषा और पढ़ा देंगे। तो जब मैं वहाँ पे पढ़ता था, तो ऐसे ही हमारे मन में एक विचार आया कि हमको कुछ दिन के लिए जो है, सात्विक भोजन खाना चाहिए। तो आप ये मैंने कभी किसी से साझा नहीं किया, पर अब मैंने चिंतन कर, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता था कि सब अनायास ही हो रहा है, या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता था, वो भीतर से एक प्रेरणा थी। तो 2012 से लेकर के 2017 तक, वो कालखंड जो था, उसमें आप देखिए कि 2012 से 2017 निरंतर इतने साल मैंने बिना नमक का भोजन किया और उसमें कोई प्याज़ नहीं, कोई लहसुन नहीं, बिल्कुल आस्वाद भोजन। मुझको मालूम नहीं, ये भीतर से एक प्रेरणा थी। तो हमारे यहाँ परंपरा है सनातन धर्म में, जैसा खाएँगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएँगे पानी वैसी होगी वाणी, है ना? और जैसा होगा मन वैसा होगा तन, जैसा होगा तन वैसा होगा जीवन। तो ये पूरा का पूरा विज्ञान है। तो मैं वही वही खाता था भोजन। और फिर जब मैं गुरुकुल में गया तो मैं, क्योंकि योग मेरा विषय था, तो योगियों के संपर्क में मैं आया और मैं भ्रमण तो खूब करता ही था। तो भ्रमण करते-करते बहुत सारे योगी मुझे मिले और उसी यात्रा में सद्गुरु दिगंबर श्री पूर्णम गिरि जी महाराज, एक नागा सन्यासी से मेरा परिचय हुआ। पूज्य योगी बद्रीनाथ से ऊपर हिमालय पर वसुधारा के अंदर एक योगी रहते थे, उनका नाम था नारद मुनि। उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ। अभी वो नहीं रहे इस धरती पर। तो मैं, क्योंकि उस समय मैं ये सब चीज़ें देखता था, इतिहास को पढ़ता था, तो मेरे मन में एक चिंता होती थी कि मैं इस समाज के लिए क्या करूँ? महर्षि दयानंद को मैं पढ़ता था, उनकी गुरु परंपरा को पढ़ता था। स्वामी विवेकानंद को मैं पढ़ता था, तो उनकी पूरी गुरु परंपरा, रामकृष्ण परमहंस के वो शिष्य थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ब्रजानंद दंडी जी के शिष्य थे, हैं? गुरु तेग बहादुर को मैं पढ़ता था। अ,
चार साहिबजादों के इतिहास को पढ़ता था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब की मैंने जीवनियाँ पढ़ी। जिन्होंने खुद लिखी उनकी भी पढ़ी, जिनकी किसी और ने लिखी उनकी भी पढ़ी। पूरी आत्मकथा मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत चिंता होती थी। राजीव दीक्षित जी को मैं बहुत सुनता था उस समय, तो उनके व्याख्यान में जो वो पीड़ा व्यक्त करते थे, भारत का गौरवमय अतीत है लेकिन उसके बाद भी भारत की हालत इतनी खराब है। तो ये सब जब मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से स्ट्रेस होता था। मुझे इस बात का कभी स्ट्रेस नहीं रहता था कि भविष्य में मैं कितना पैसा कमाऊँ, ना कमाऊँ, मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना? इसीलिए दादी के जाने के बाद हमारे पास 2 ही विकल्प थे, या तो हम अपनी गरीबी को मिटाएँ या फिर जो उनका वचन था उस वचन को निभाएँ। तो हमने उनके वचन को चुना और योगियों के संपर्क में जब मैं आया तो नारद मुनि जी उस समय हिमालय पर बर्फ पड़ती है। बद्रीनाथ 6 महीने खुलता है, 6 महीने बंद रहता है, पर वो 12 महीने वहाँ पर तपस्या करते हैं। तो घूमते-घूमते, विचरण करते-करते बहुत सारे योगी मिले, तो उनसे भी साक्षात्कार हुआ। तो मैंने उनसे जाकर के अपनी वेदना व्यक्त करी कि मैं क्या करूँ? मुझको समझ में नहीं आता। इस समाज में इतना ज़्यादा हम लोग आज भी गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं, मुझे कोई राह नज़र में नहीं आ रही और मैं योग का तो विद्यार्थी था ही। तो उन्होंने उस समय, क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे, बहुत कम बोलते थे, तो वो मेरे को देखा उन्होंने और देख कर के उन्होंने कहा, एक ही पंक्ति उन्होंने बोली और वो मेरे एकदम दिमाग पे आकर के छप गई, क्योंकि पहले तो वो उनसे मिलना दुर्लभ था, क्योंकि हिमालय की पगडंडियों को पार करके जाना पड़ता। चारों तरफ बर्फ है। उसको बीच में चीर करके आपको पहुँचना है, आधे आधे लोग तो वैसे ही नहीं पहुँच पाएँगे। ना वहाँ पानी है, ना वहाँ ज़ोमैटो चलता है, ना वो ब्लिंकिट है, कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल रिमोट एरिया, एकदम अंतिम छोर पर जाकर के। तो बड़ी मुश्किल से उनसे मिला और मिला जब, तो उन्होंने एक ही लाइन बोली। मैंने अपनी सारी वेदना व्यक्त करी और उन्होंने मुझे देखा और देख कर के उन्होंने 5 मिनट मौन रहे, तो मुझे लगा शायद बोलेंगे नहीं। फिर उन्होंने एक लाइन बोली और कहा, जा धर्म बचा। बस इतना बोला और उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मैं बैठा रहा उनके पास और फिर मैं वहाँ से आ गया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा, अब मुझे क्या करना है? उन्होंने मुझे क्या संदेश दिया? पर इसी एक पंक्ति पर मैंने बहुत चिंतन किया और चिंतन करने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पे पहुँचा कि जो भी कार्य करने से धर्म की रक्षा हो सकती है, वही मेरे को करना है। उसी को मैंने अपना एक मिशन बनाया और अभी हाल-फिलहाल में जब ये जेल जाने से पहले मैं महाराष्ट्र की यात्रा पर था, तो महाराष्ट्र की यात्रा में जाते-जाते वो त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ मेरे को जाना था। तो वहाँ जाते-जाते रास्ते में एक दत्त भगवान का मंदिर पड़ा, तो मुझे आयोजक बोले कि यहाँ पर एक दत्त भगवान का मंदिर है, वहाँ पर आपको लेकर के चलते हैं। तो वहाँ एक सन्यासी उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक योगी हैं, जो कई वर्षों से बोले नहीं, कई वर्षों से उनको किसी ने टच नहीं किया और भी उनके विषय में बहुत सारी रहस्यात्मक बातें उन्होंने मुझे बताई, मैं अभी बताना नहीं चाहता उनको। तो बोले कि आप उनका दर्शन कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ। तो मैं जब गया तो वो मैदान में बैठे थे। वो बहुत कम लोगों से मिलते हैं, क्योंकि वो परिचित उनके लोग थे, तो कुछ उन्होंने ऐसे बनाई, कुछ ऐसी देसी भाषा में कहें, ऐसी कुछ सेटिंग बनाई कि उनसे साक्षात्कार हो सके। तो वो ग्राउंड में बैठे थे और मैं वहाँ पर गया, तो उन्होंने दूर से देख लिया और इससे पहले कि वो परिचय देते, मेरा परिचय देते आयोजक कि ये ऐसे-ऐसे व्यक्ति हैं, यहाँ आए हैं, उन्होंने मुस्कुराए। महाराज जो थे वो मुस्कुराए और मुस्कुरा करके हाथ किया और एक आसन मँगवाया और मुझे बिठाया और पर्ची मँगवाई और पर्ची पे लिखा कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं धर्म के लिए, ऐसा ही करते रहें। अब जो आदमी, अब देखो ये मैं मोबाइल चलाता हूँ, अब जो आदमी ये मोबाइल चलाता है, उसको मालूम नहीं ना कि आप अभिषेक जी क्या पॉडकास्ट बनाते हैं, कितने पॉडकास्ट बनाए, हमको तो मालूम नहीं। नहीं। क्योंकि हम ना इंस्टाग्राम चलाते हैं, ना फेसबुक चलाते हैं, ना यूट्यूब चलाते हैं। अब जो संत इतने वर्षों से बोला नहीं, जिसको किसी ने टच नहीं कर सकता, जिसने किसी को टच नहीं किया, उसने मुझको, उन सन्यासी ने, महाराज ने ऐसा बोला। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हम वहाँ से चले गए। तो माने आपने जो बोला कि हिम्मत कहाँ से आती है? एक एक डायलॉग है फ़िल्म का कि मेरे पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये है, वो है।
तुम्हारे पास क्या है? वो किसका डायलॉग है? पुरानी कोई मूवी है, मेरे पास माँ है। तो उसने कहा हमारे पास तो माँ है। तो मैं जेल में ये चिंतन कर रहा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और आज हम जेल के अंदर हैं, हमको कौन बचाएगा? तो उस समय मुझे स्मरण आया कि हमारे पास संत हैं, योगियों की शक्ति है, योगियों की सूक्ष्म सत्ता है और जो सूक्ष्म सत्ता होती है वही सब काम कराती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, सूक्ष्म सत्ता ही हमसे कार्य करवाती है। जब आप सूक्ष्म सत्ता से जुड़ जाते हैं तो जितने भी बड़ी विघ्न बाधाएं हों, अगर आप साधक हैं, अगर आपके कनेक्शन है सूक्ष्म सत्ता के साथ, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं जब बाहर निकला और लोगों ने मुझे दिखाया कि महाराष्ट्र के अंदर आपके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, गुजरात के लिए अंदर आपके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, गोवा के अंदर आपके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, उत्तराखंड में आपके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में आपके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मुझे तो आश्चर्य हुआ। आपको लगा कोई है नहीं आपके साथ? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा मेरे साथ तो है परमात्मा, योगियों की शक्ति है, वो तो अपने तरह से काम करेगी, पर मुझे इतना अनुमान नहीं था। कि इतना लोग, मतलब सारे साधु लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे? हाँ, क्योंकि भय हो गया ना। हाँ। 18 तारीख को कार्यक्रम हुआ, 19 को 24 घंटे के अंदर एफआईआर हो गई। अगले 24 घंटे के अंदर हमारे भाई को पुलिस ले गई। अगले 24 घंटे के अंदर हमारे लिए नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हो गया। अगले 24 घंटे के अंदर हमारी विदेश यात्रा जाने पर रोक लग गई। लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको लगेगा ना कि आपने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया है। और भारत की तो स्थिति ऐसी है ना कि किसी के ऊपर पत्थर उछलता है तो आदमी सबसे पहले खुद को सेफ जोन में करता है कि हमारे ऊपर ना आ जाए। ये भारत ऐसी थोड़ी गुलाम हुआ। कितने मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, उसके बाद भारत उनकी गुलामी करता रहा और आज भी करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि हमारे भीतर ही गद्दार है। हम मुगलों के गुलाम क्यों हुए? हमारे राजा तो बहुत ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी थे, उसके बाद भी भारत गुलाम हो गया। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर ही दलाल है। मतलब बोलने पर पाबंदी है और करने पर पाबंदी नहीं है। कोई कुछ करने पर पाबंद नहीं है। बलात्कारी यहाँ पर खुले घूम रहे हैं, भ्रष्टाचारी खुले घूम रहे हैं, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करके सिस्टम के नीचे से निकल करके विदेश पहुंच जाते हैं और आज तक हमारा तंत्र उनको विदेश से वापस लाने में सक्षम नहीं हो पाया। तो आपको लगा ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है अभी? फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं है? कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच? धर्म की बात, सत्य की बात, ज्ञान की बात, दर्शन की बात, साहित्य की बात, इतिहास की बात करने वालों के लिए नहीं है और निराधार बात करने वालों के लिए, बेसलेस बात करने वालों के लिए पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सबसे बड़ा उदाहरण स्टालिन, उसने कहा सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है और अभी लेटेस्ट उसने क्या कहा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, ये बर्बाद कर देना चाहिए। उसको कितना जेल हुआ? एक एफआईआर हुई क्या उसके खिलाफ? नहीं हुई। सयोनी घोष ने भगवान शंकर के बारे में कितना अभद्र चित्र जारी किया अपने ट्विटर पर, एक सांसद होने के बाद। क्या एक एफआईआर हुई उस पर? तमिलनाडु के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा को पुतला बना करके जला दिया गया। एक एफआईआर हुई क्या किसी के ऊपर? एक व्यक्ति को जेल हुई क्या? हमारी लड़ाई किसी विचारधारा से पर्सनल लड़ाई नहीं है कि हमको इस्लाम से समस्या है, ईसाइयत से समस्या है। नहीं, हमको समस्या है कुविचार से। जीसस क्राइस्ट के नाम पर जो सुपरस्टिशन हो रहा है, जीसस क्राइस्ट के नाम पर जो पाखंड हो रहा है, जीसस क्राइस्ट के नाम पर जो अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर हो रहा है, हमको उससे समस्या है। हमको क्रिश्चियन से समस्या नहीं है, हमको मुसलमानों से समस्या नहीं है। हमको मोहम्मद साहब के नाम पर जो लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब और अल्लाह ताला ने एक ही बात कही जो हमारे मुसलमान भाई दिन में 5 बार मस्जिदों से बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह के सिवा धरती पर कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा उनका कोई पैगंबर, कोई मैसेंजर, कोई रसूल नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, दिन में 5 बार हमारे मुसलमान भाई कहते हैं, लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा। जब आपने कह दिया अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, तो आप एक कमाल खान की मकबरा बना करके भोजशाला के अंदर, वाघ देवी मंदिर के अंदर उसको क्यों
अल्लाह का रसूल दिखाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल यदि कोई है इस्लाम के अनुसार तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब है ना। तो मैं मुसलमान भाइयों से पूछता हूं कि भोजशाला मंदिर के अंदर कमाल खान की कब्र बना करके उसको कौन पूज रहा है, उसको कौन सजदा कर रहा है, उसकी कौन इबादत कर रहा है, उस पर कौन अगरबत्ती जला रहा है, उस पर कौन चादर चढ़ा रहा है और क्यों चढ़ा रहा है, जब इस्लाम में ये बैन है। ये अल्लाह ताला के सिद्धांत के विरुद्ध है, ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी है, ये मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी है, ये नहीं होनी चाहिए। तो हमें मुसलमानों से परहेज नहीं है। एक स्टेटमेंट हमारा दिखाइए, हमने कहा मुसलमानों को काट दो, मार दो, पीट दो, जला दो, नहीं। हमने कहा जो इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास चलता है, उसको खत्म करना है। दुनिया में एक ईसाई देश दिखाइए जो चंगाई सभा लगा करके ये क्लेम करता हो कि हम, कोई पादरी किसी के घुटने पर हाथ फेरेगा और उसका घुटना सही हो जाएगा। कोई पादरी किसी के सिर पे हाथ फेरेगा और उसका ब्रेन हेमरेज ठीक हो जाएगा। कोई पादरी किसी को कोई पानी का गिलास पिलाएगा फूंक मार करके और उसके सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। दुनिया का एक क्रिश्चियन कंट्री में ऐसा क्लेम करने वाला एक पोप, एक बिशप, एक आर्क, एक कार्डिनल, एक फादर आप नहीं दिखा सकते। तो भारत में जीसस क्राइस्ट के नाम पर यह पाखंड क्यों चल रहा है? यही तो हमारा सवाल है। और यही सवाल उठाने में आपको जेल हो गई। जेल हो गई। एक क्रिश्चियन उठ करके कहे कि हमने जीसस क्राइस्ट जब क्रॉस पर जाकर के लटक गए, कील ठोक दी गई उनके दोनों हाथों में, उनके माथे पर, उनके पैरों में, तो हमने उनका पुतला संभाल करके रखा और आज भी हम उसकी पूजा करते हैं। एक क्रिश्चियन आकर के दिखाए। क्रिमिनेशन की क्या पद्धति है क्रिश्चियनिटी में? ये सवाल था। तो यही तो हमने कहा, जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कब्र के लिए सुपुर्दे खाक होना जरूरी है। सुपुर्दे खाक माने पक्की कब्र नहीं बना सकते, सीमेंटेड नहीं कर सकते, उस पर टाइल नहीं लगा सकते, उस पर चादर नहीं चढ़ा सकते। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान शरीफ कह रही है। उसके बाद इस धरती पर, इस भारत के अंदर हजारों लाखों एकड़ जमीन कब्रों के नाम पर, मजारों के नाम पर, मकबरों के नाम पर बनी हुई है। एक सीरिया में कब्र दिखाइए ना मेरे को किसी की। क्या सीरिया में इस्लाम के संत नहीं हुए क्या? क्या इराक में इस्लाम के प्रचारक नहीं है क्या? क्या उनका देहावसान, उनका इंतकाल नहीं होता क्या? क्या पाकिस्तान में उनका इंतकाल नहीं होता क्या? एक इस्लामिक प्रचारक की कब्र आप एक इस्लामिक कंट्री में मुझे दिखा दीजिए। दुबई में दिखा दीजिए, सीरिया, इराक, ईरान, बहरीन, कहीं तो दिखा दीजिए। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं तो नहीं है, भारत में है। तो मेरा कहना यह है कि मोहम्मद साहब को डिफेम मत कीजिए, अल्लाह की शान में गुस्ताखी मत कीजिए, अपने ईमान को पहचानिए, अल्लाह पर ईमान लाइए। कम से कम जो अल्लाह ने कहा है वो तो कीजिए। अल्लाह ताला कहते हैं, कुरान शरीफ कहती है, इस्लाम का सिद्धांत है, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और गाय का मांस बीमारी है। मैं थोड़ी कह रहा हूं, हदीस उठा करके पढ़ लीजिए। उसके बाद भी इस देश के अंदर गाय कौन काट रहा है? और केवल मैं उनको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने वालों को भी कह रहा हूं कि उनको गाय कौन काटने के लिए बेच रहा है? अभी बंगाल में हुआ ना, मना कर दिया अभी सबने कि हम गाय नहीं खरीदेंगे। हम नहीं खरीदेंगे। हिंदू सड़क पर मातम कर रहा है कि हमको बेचना है। तो शंकराचार्य जी को आकर के सामने कहना पड़ा कि हम GOLX करके प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, जिसको गाय बेचनी हो कसाई को मत बेचो, हमको बेच दो। अब बताइए। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई सिद्धांतों की है, विचारों की है। क्योंकि जिस संस्था में हम रहे, जिस संस्था के हम अंग हैं, जिस मातृ संगठन ने हमको उस प्रेरणा और शिक्षा दी है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था योग का तो आपको बता दिया, योग के साथ साथ
हम एक ही नारा लगाते थे अपने कॉलेज के अंदर, ज्ञानशील एकता संगठन की विशेषता। गुरुकुल के अंदर हमारा एक ही नारा चलता था संगठन का। हमारा एक ही सिद्धांत था, ज्ञानशील एकता संगठन की विशेषता। विद्यार्थी परिषद में हम यही काम करते थे विद्यार्थी काल में। अच्छा सर, जेल के पहले और जेल के बाद क्या बदल गया अभी? अभी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, क्योंकि जब लाखों लोग आपके समर्थन में उतर जाएं, पूरा हिंदू समाज आपके समर्थन में उतर जाए, पूरे संत समाज आपके समर्थन में उतर जाए, सनातनी योद्धा आपके समर्थन में उतर जाए, सोशल मीडिया की बात करें तो हजारों इन्फ्लुएंसर्स आपके समर्थन में उतर जाए, तो आपकी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाएगी। अगर पहले हम 7 घंटे सोते थे तो अब उसमें से 2 घंटा घटाना पड़ेगा। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों बैन कर दिया गया? अब वो तो वही बताएंगे जिन्होंने बैन किया। मतलब इतना आसान है बैन करना, मतलब बटन दबाया बैन हो गया? तंत्र के हाथ में सब कुछ होता है, हाँ। तंत्र कुछ भी कर सकता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया, प्रेशर क्रिएट करना है। आपने कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बोला, किसी को वो बुरा लगा, अब उनको प्रेशर क्रिएट करना है। तो वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए फिर जो हाथ में आएगा वो करेंगे, है ना। उनके हाथ में जो आया वो किया। भाई को उठा लिया, टोटली इलीगल, उसका कोई बनता नहीं था। लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया, जबकि इसकी कोई आवश्यकता भी मैं नहीं समझता थी। विदेश जाने से पूरे उसमें अलर्ट जारी कर दिया, उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। फिर कुछ नहीं मिला तो इंस्टाग्राम बैन कर दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच का देखिए कितना बड़ा हनन है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे जितने भी व्याख्यान आज तक चले, भाई इंस्टाग्राम भी तो कम्युनिटी गाइडलाइन को पूरा मॉनिटर करता है ना। अगर मैं कुछ भी कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए बोला हुआ पाया जाता तो इतने वर्षों में मेरा इंस्टाग्राम बैन नहीं हुआ, 20 लाख उस पर फॉलोवर हो गए। यानी मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन का कोई उल्लंघन नहीं किया। और ये जो पूरा प्रकरण था, अभी तो ये इंस्टाग्राम पर गया भी नहीं था, अपलोड भी नहीं हुआ था। हाँ, मान लिया कि चलो अपलोड हो गया तो उसको हटाना है, ये हटा नहीं रहे हैं तो इसको बैन करना पड़ेगा, वो भी नहीं था, बैन कर दिया। अभी तक बैन है, विदेशों में दिखता है। यानी गौतम खट्टर एक भारतीय व्यक्ति है, सनातन की बात करता है, इतिहास की बात करता है, धर्म और संस्कृति की बात करता है। वो भारतीयों को अपनी बात नहीं सुना सकता है, लेकिन अमेरिका में बैठे हुए लोग उसकी बात सुन सकते हैं। मतलब इंस्टाग्राम की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो यही है ना कि मतलब आप कोई हेट स्पीच नहीं दे सकते हो, किसी धर्म को आहत नहीं पहुंचा सकते हो, किसी के बारे में आप बोल नहीं सकते हो, या फिर कोई आपने जो भी बात लिखी पढ़ी कहीं से भी उठा के बोल दी वो भी आप नहीं कर सकते हो। कोई कोट नहीं कर सकते हो ऐसा। नहीं, ऐसी उनकी कोई गाइडलाइन नहीं है। उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन में है इंस्टाग्राम की क्या है? कि आप कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं धर्म के खिलाफ जो हेट स्पीच लगे। जैसे आपने कुछ बोला और आपका इंटेंशन क्या रहा उसके पीछे, तो वो जब वो देखा जाता है कि वो हेट स्पीच है। नहीं तो वो तो आया ही नहीं ना, मेरे इंस्टाग्राम पर तो अपलोड ही नहीं हुआ, किसी और के वहां पे हुआ। तो लोगों ने अपना हाँ। कर दिया, हमारी तो नौबत ही नहीं आई ना। लेकिन क्योंकि हमारी आवाज लोगों तक ना पहुंचे, हमारा संदेश लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए उसको भारत में बैन कर दिया। क्योंकि संदेश पहुंचता तो और लोग एकत्रित होते, और लोग संगठित होते। अभी देखिए संदेश नहीं पहुंचा, हाँ। मैं किसी को फोन नहीं कर पाया, मुझे किसी को फोन करने का मौका नहीं मिला, उसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट हुआ। और मैंने सब लोगों को एक ही बात कही, जब मैं बाहर निकला बहुत सारे लोगों के फोन आए कि हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं, इधर स्वागत करना चाहते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में आ रहा था तो 100 लोग आपको एकत्रित हो गए वहां कि हम ढोल बजाएंगे, हम स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे। हमने कहा हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। ये व्यक्ति केंद्रित लड़ाई नहीं है, ये विचार केंद्रित लड़ाई है। मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं कोई जंग जीत के नहीं आ रहा हूं, ये मेरी विजय नहीं है, ये विचार की लड़ाई है। इसलिए इसको विचार केंद्रित रखिए, इसको व्यक्ति केंद्रित मत बनाइए। हमारे गले में माला मत डालिए, हमको माला नहीं पहननी है। इसलिए मैं जब वहां से आया तो मुझे पता था लोगों का सम्मान है, प्रेम है, आदरता भाव है, तो सब चाहते ही हैं। लेकिन क्योंकि मुझे एक अंदर से प्रेरणा, एक भाव रहा कि ये विचार की लड़ाई है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, मुझे हीरो मत बनाओ, विचार को प्रथम रखो। इसलिए मैं 10 दिन के लिए हिमालय पे चला गया।
तो 10 दिन मेरा और फ़ोन बंद रहा, तो फिर मैं स्वागत वगैरह जो कार्यक्रम चल रहे थे, उनसे मैंने आग्रहपूर्वक, आर्द्रतापूर्वक, सम्मानपूर्वक रिक्वेस्ट करके उनको मना किया कि हमारा स्वागत मत कीजिए, विचार का स्वागत कीजिए। और हम तो हार के लड़ाई आ रहे हैं, जीत के थोड़ी आ रहे हैं। भारत देश के अंदर जो जघन्य अपराध भी नहीं है, जो कुछ असत्य भी नहीं है, जो किताबों के अंदर लिखा है, जो गूगल के अंदर लिखा है, तो इस हिसाब से तो गूगल को बैन करना पड़ेगा, गूगल पर एफआईआर होगी। जिस लेखक ने लिखा उस लेखक पे एफआईआर होगी, ए.के. प्रियोलकर पर एफआईआर होगी। जिसने लेटर्स का संग्रह किया हेनरी कॉलरिज पर एफआईआर होगी, सीताराम गोयल पर एफआईआर होगी, गूगल के सीईओ पर एफआईआर होगी, क्योंकि इन सब में ही तो लिखा है ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट, इन किताबों में लिखा है ना। मतलब कुल मिला के फैक्ट नहीं बोलना है, मतलब बोलना है नहीं बोलना है, कि फैक्ट नहीं बोलना है आपको। आपको नहीं बोलना है अब अब बोलना है नहीं बोलना, अब आप फैक्ट बोलोगे या नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलेंगे? हिस्टोरिकल फैक्ट है जो, वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। और मैं क्षमा भी मांग सकता था, तो क्षमा मांगता तो ना मेरा भाई पकड़ा जाता, ना हमारे माता पिता प्रताड़ित होते, ना मैं जेल के अंदर रहता, ना ये सारी घटना होती, ना इतना बड़ा विवाद क्रिएट होता। बस मुझे हाथ जोड़ना था कि नहीं नहीं, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, अगर आपकी भावना आहत हुई हो तो मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। अगर मैं ऐसा कह देता तो कुछ भी नहीं होता, है ना? लेकिन वही बात आई, जब हम अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ते हैं, जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज को पढ़ते हैं, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पढ़ते हैं, जब छत्रपति संभाजी महाराज को पढ़ते हैं और उनका इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, रटने के लिए नहीं होता, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, सीखने के लिए होता। चलो ठीक है सर, इतिहास गौतम जी इतिहास की बात करेंगे अपन यहाँ नहीं, पे। एक आप पॉइंट मैं बोल दे रहा हूँ। छत्रपति संभाजी महाराज को कितने महीने तक प्रताड़ित होना पड़ा? 1 महीने तक। पतले पतले कट लगाए उनके ऊपर, 1 महीने तक उनकी बोटी बोटी काटी, और उनके सामने एक विकल्प था कि तुम इस्लामिक हो जाओ, मुसलमान बन जाओ, हमारे साथ आकर के मिल जाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। क्यों? क्यों उन्होंने 1 महीने तक प्रताड़ित हुए? क्यों उनका खून का एक एक कतरा 1 महीने तक गिरा? क्योंकि वो जानते थे कि छत्रपति संभाजी महाराज, अगर आज तुम कन्वर्ट हो जाओगे तो खाली तुम कन्वर्ट नहीं होंगे, तुम्हारे पीछे जो लाखों मराठा हैं, लाखों सनातनी है जो तुमको देखते हैं, वो सब कन्वर्ट होंगे। गुरु तेग बहादुर जी के 4 पोतों को, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह समझौता भी कर सकते थे, पगड़ी भी उतार सकते थे, कन्वर्ट भी हो सकते थे, हाथ भी जोड़ सकते थे, पैर भी पड़ सकते थे, लेकिन नहीं पड़े। क्या करा उन्होंने? जिंदा दीवारों में चिनवा दिए गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह, तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज की संतान हो, अगर आज तुम कन्वर्ट हो गए तो ये जो लाखों सिख पीछे तुमको देख रहे हैं, ये सब कन्वर्ट होंगे। तो जब हमें, आपको या किसी भी व्यक्ति को पब्लिक सुनती है, एडमायर करती है, फॉलो करती है, तो ये केवल नंबर का गेम नहीं होता, ये एक अकाउंटेबिलिटी होती है, आंसरेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है, क्रेडिबिलिटी होती है उनके प्रति। गौतम जी भी सरकार भी सनातन धर्म की, स्टेट में भी सनातन, सब जगह पे पूरा सनातन धर्म, आप भी इधर की बात करते हो, फिर भी आपको जेल हो गई। और ऐसा नैरेटिव भी है कि भाई कि हिंदू खतरे में है। किससे खतरे में है? किस विचारधारा से खतरे में है? अब देखिए, सबसे पहले तो हिंदू अपनी ही निष्क्रियता से खतरे में है, क्योंकि हमारे एक बहुत ही बड़े महापुरुष ने कहा था कि इस समाज को जितनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं है, उतना नुकसान इस समाज को सज्जनों की निष्क्रियता से है। और क्या तात्पर्य है इससे आपका, मतलब? इसका इसका तात्पर्य ये है कि जो हिंदूज हैं, वो अपने सिद्धांत पर अटल नहीं है, अपने सिद्धांत पर अडिग नहीं है। बट कैसे अटल रहेंगे? आप देखो ना, अर्थ थोड़ी देर मतलब 5 किलोमीटर चलोगे, भाषा चेंज हो जाएगी, पानी पिलाने का तरीका चेंज हो जाएगा, विचारधारा चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा हर 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में। तो कैसे होगा सर? है 200 करोड़ लोग हैं, 160 करोड़ नहीं है, 200 करोड़ है। पानी चेंज होगा, भाषा चेंज होगी, वेशभूषा चेंज होगी, भोजन चेंज होगा, लेकिन राम चेंज नहीं होगा।
जो महाराष्ट्र के अंदर व्यक्ति बैठा है उसके मंदिर के अंदर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर व्यक्ति बैठा है उसके मंदिर के अंदर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। जो तमिलनाडु के अंदर व्यक्ति बैठा है उसके मंदिर के अंदर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। यानी हम सबके आराध्य तो एक ही हैं, राम कृष्ण हनुमान शिव। यही तो हमारे गणेश आराध्य हैं, हम उनके ही वंशज हैं, उन्हीं के एडमायरर हैं, उन्हीं की पूजा करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपने इतिहास को पढ़ते नहीं, इतिहास से प्रेरणा नहीं लेते, इतिहास से सीखते नहीं, और जब संकट आता है तो अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि अरे हमको क्या मतलब है, इसके साथ हुआ है, हमको क्या मतलब है, उसके साथ हुआ है। लेकिन जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसलिए समाज में जो भी चीज दिखे गलत होती हुई तो हर सनातनी को अपने सारे स्वार्थ भुला करके उसके साथ खड़े होना चाहिए। बहन नुपुर शर्मा के साथ जो घटना हुई, सनातनी लोग उसके साथ खड़े नहीं हुए। यही कारण है कि आज उसको गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गौतम खट्टर ने एक बात कही, पूरा क्रिश्चियन समुदाय सड़कों पर उतर गया। सोच रहे हैं आप? लेकिन स्टालिन ने एक बात कही, पूरा हिंदू समाज सड़कों पर नहीं उतरता। अगर उतर जाता तो सनातन को नेस्तनाबूद करने वाले आज सलाखों के पीछे होते। तो एक कमजोरी सरकारों की नहीं है, सरकार वही करेगी जो उससे डिमांड किया जाएगा। कमजोरी प्रजा की होती है। और जब पीयूष बंसल जी वाला एक केस आया था कि भैया कि कलावा नहीं पहनना है हाथ में और आपको टीका नहीं लगाना है, कौन है पीयूष बंसल? लेंस कार्ड के फाउंडर वाला जो केस आया था अभी कि ये आपको हिजाब पहनना है बट कलावा नहीं पहनना है और टीका नहीं लगाना है, हाँ, तब तो पूरा हिंदू विरोध में उतर गया क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ कर नहीं सकते। कौन? पीयूष बंसल जी तो अब लेंस कार्ड हाँ हाँ, के तो मालिक है। अब उसमें क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं ना, मतलब क्या होगा, मतलब नहीं, उन्होंने अपने नियमावली चेंज करी फिर। करी, मतलब बताया कि हमने करी है, चेंज करी थी, हम्म, इतने सालों बाद करी, पर 5-6 सालों तक उन्होंने अपनी नियमावली वही रखी थी। हाँ, तो ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हिंदू को पता है कि सामने वाला कमजोर है तो उस पर अटैक कर लो, पर सामने वाला अगर पावरफुल पार्टी है तो हिंदू भी डर जाता है कि भाई कि नहीं, इस बंदे पे अटैक नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपने कंफर्ट जोन देखते हैं, क्या करने में हमको फायदा है, क्या नुकसान है, पूरा गुणा भाग करते हैं, तब कोई स्टेप लेते हैं। मैं ऐसा बोल दूंगा तो मेरे तो कुछ नहीं हो जाएगा, मैं ऐसा कह दूंगा तो ये तो कहीं हीरो नहीं बन जाएगा, मैं ऐसा बोल दूंगा तो ये तो कहीं उभर करके पॉपुलर नहीं हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। तो समाज है ये तो, समाज में हर तरीके के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं। लेकिन दिलेर लोग भी होते हैं, लेकिन इतिहास जो है वो गद्दारों को, नपुंसकों को, कायरों को, कमजोरों को याद नहीं रखता है, वो दिलेरों को याद रखता है। कायरों की फिर गणना कायरों में ही होती है। एक टाइम था जब आप यूट्यूब पे जब वीडियो बनाते थे, जब हम्म, नागा साधुओं पे और लोगों के पास जा जाके, जब हरिद्वार में शायद आप गए थे और कुंभ में भी गए थे, वहाँ पे भी बहुत सारे आपने वीडियोस बनाए थे, तब एकदम पॉपुलैरिटी आपको ज़्यादा गेन हुई। और जैसे ही आप पॉलिटिकली बात या फिर कोई ऐसा नैरेटिव की बात रखते हैं तो थोड़ा लोग कम सुनना पसंद करते हैं, क्यों? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं। और हम पॉलिटिकली कोई बात करते नहीं। हम जो भी बात करते हैं वो धर्म आधारित होती है, ज्ञान आधारित होती है, इतिहास आधारित होती है, संस्कृति और सनातन पर आधारित होती है। एक हमारा स्टेटमेंट नहीं आएगा कि हमने कहा हो कि इस पार्टी को वोट मत दो, इस पार्टी को वोट दो। ऐसा पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। जो है सब विचार की बात है, सनातन की बात है, संस्कृति की बात है, और लोग सुनते हैं, उसको भी सुनते हैं। अभी थोड़े दिन पहले का एक वीडियो था शायद आपका, जहाँ पे बोला था कि आपको ये नहीं पता कि आपके सांसद से आपको क्या चीज़ चाहिए। हाँ, क्या चीज़ चाहिए सांसद से, क्या लेना चाहिए, क्या डिमांड करनी चाहिए एक सांसद से? देखिए, सांसद माने सांसद का काम क्या है, डॉक्टर का काम क्या है? पेशेंट को ट्रीट करना, ट्रीटमेंट करना, उसका उसकी बीमारी का इलाज करना, यही एक डॉक्टर का काम है। इंजीनियर का क्या काम है? अलग अलग इंजीनियरों का अलग अलग काम है। प्रोफेसर का क्या काम है? स्टूडेंट को पढ़ाना।
हर जॉब प्रोफाइल का एक स्पेसिफिक वर्क निर्धारित है, स्पेसिफिक कार्य निर्धारित है। ऐसे ही सांसद क्यों बनना है, इस देश के 50% से ज्यादा सांसदों को पता ही नहीं है। इस देश की राजनीति में जितने सांसद बनते हैं, उनमें से आधों को सांसद इसलिए बनना है क्योंकि उनको लुटियन जोन में बंगला मिलेगा। आधों को सांसद इसलिए बनना है क्योंकि उनको प्रोटोकॉल मिलेगा। आधों को सांसद इसलिए बनना है क्योंकि उनको एक टोरा बनाना है। आधों को सांसद इसलिए बनना है क्योंकि उनको रौब जमाना है। लेकिन इस सांसद का काम क्या होता है, ये 50% से ज्यादा सांसदों को इस देश के अंदर नहीं पता। और हो सकता है अगर ज्यादा अच्छे से विश्लेषण करेंगे तो हो सकता है 80% को ना पता हो। सांसद का काम है लॉ मेकर का, कानून बनाना। समाज में जो भी विसंगतियां हैं, जो भी विकृतियां हैं, उसको ठीक करने के लिए कानून बनाना, कानून बना करके कानून पारित कराना और फिर उसका समाज में इम्प्लीमेंट करवाना, ये तो सांसद का काम है। सांसद का काम केवल रिबन काटना नहीं होता। सांसद का काम केवल सेल्फी लेना नहीं होता, फोटो खिंचाना नहीं होता, प्रोटोकॉल में घूमना नहीं होता, ऐशो आराम करना नहीं होता, भत्तों पर गुजारा करना नहीं होता। सांसद का काम है कि देश में देखे कि धर्मांतरण की समस्या बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है, कन्वर्जन बहुत हाई रेट से ऊपर जा रहा है। तो क्या करेंगे? कानून बनाएंगे कि धर्मांतरण करता हुआ यदि कोई भी पाया गया तो उसका इस प्रावधान के अंदर उसको ये सजा मिलेगी। आज भारत के अंदर धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उस पर कोई कानून नहीं है। आपको लगता है ऐसा हो रहा है? आपको नहीं लगता है? आप तो बेंगलोर में रहते हैं और बेंगलोर के अंदर भी मुझ पे एक FIR है। और मैं तो शायद पहला व्यक्ति हूं जो सनातन की बात करता है, लेकिन उसके ऊपर तीनों समुदाय ने FIR करी है। हाँ। हिंदुओं ने भी करी है, क्रिश्चियंस ने भी करी है और मुस्लिम्स ने भी करी है। सोचिए। हिंदुओं ने क्यों एफआईआर करी आप पे? अब देखिए, सुपरस्टिशन तो हर जगह है। हाँ। और हम बिल्कुल बाइज्ड नहीं है हाँ। कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी। हमारा विचार स्पष्ट है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमको एक ही बात कही, भाई विचार सत्य ही होना चाहिए। असत्य अगर तुम्हारे परिवार के अंदर भी है तो उसका भी समाधान तुमको करना है। तो सुपरस्टिशन केवल ऐसा नहीं है कि उनके में है तो हम उनकी बात करेंगे और अपनी हर गलत बात को सही सिद्ध करके बताएंगे, ऐसा नहीं। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास इन सबको बढ़ावा देते हैं, तो उस पर भी हम बात करते हैं। जब उस पर बात करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, जब वो नाराज हो जाते हैं तो FIR कर देते हैं। यही है। तो आप जो कह रहे थे, धर्मांतरण धर्मांतरण है, वास्तव में है, दिखता है मेरे को तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा है अभी तक। क्या आप मतलब पंजाब में गए हैं? पंजाब में गए हैं आप? नहीं। क्या आप बिहार के सुदूर गांव गांव गए हैं क्या? गए हैं क्या? नहीं गए? हाँ या ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा गया हूँ। थोड़ा थोड़ा कहाँ गए हैं? सिवान तक। सिवान तक गए हैं? ग्रामीण अंचलों में गए हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, या सीधा हाईवे हाईवे निकल गए? ग्रामीण क्षेत्र में गया हूँ थोड़ा थोड़ा। तो क्या वहां पर आपको चर्च नजर नहीं आई? क्या आपके बेंगलोर के अंदर आपको सड़कों के किनारे हरी मजारें नजर नहीं आती क्या? दिखती है क्या आपको? हाँ या ना? दिखती है। दिखती है ना? आप झारखंड गए हैं? गए हैं? कहाँ तक गए हैं? हाईवे हाईवे तक। मैं हाईवे हाईवे गए। तो वहां जब आप जाएंगे, छत्तीसगढ़ आप गए हैं? नहीं। नहीं। जब आप इन क्षेत्रों में, क्योंकि मैं तो 20 राज्यों का भ्रमण करके आ गया हूं, है ना? तो मैं तो जब गांव गांव सुदूर जाता हूँ, भ्रमण करता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो वहां लिखा है यीशु मंदिर। भाई आपको लिखना है तो आप जीसस एंड मैरी चर्च लिखिए ना, यीशु मंदिर लिखने की क्या जरूरत है? और आपको जान के आश्चर्य होगा, उनका जो आकार है पूरा मंदिर की भांति है, बस अंदर राम जी की मूर्ति के स्थान पर भगवान राम और कृष्ण, शिव, इनकी मूर्ति के स्थान पर ईसा मसीह जी की मूर्ति लगी हुई है। पद्धति वही है, सेम,
उनकी शाम को आरती होती है। किसकी? राम जी की नहीं, ईसा मसीह की। ताकि बिहार के बेचारे भोले-भाले लोगों को कुछ अटपटा ना लगे और वो बहका दिए जाएँ बड़ी सरलता से। बस अंतर इतना हो कि राम की मूर्ति हटा करके दूसरे किसी व्यक्ति की मूर्ति ला करके वहाँ पे रख दिए। अब मुझे बताइए दुनिया की कौन-सी चर्च में ईसा मसीह की आरती होती है? लेकिन जब आप जाएँगे झारखंड के अंदर तो वहाँ होती है। झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर इतनी सारी चर्च बन गई हैं, उनके नाम पता है क्या है? प्रेरणा स्थल, प्रार्थना भवन, प्रार्थना कक्ष, यीशु स्थान, ऐसे-ऐसे नाम हैं। आदमी पहचान ही ना पाए, कि ये मंदिर है कि ये गिरजाघर है, पहचान ही नहीं सकता। इतने बड़े स्केल पर धर्मांतरण हो रहा। चलो छोटा सी एक सवाल, मतलब वो हाँ। भी अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हाँ। आप भी अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो। हुँ। उनका जैसा व्यक्तित्व है, जैसा वो करना चाहते हैं डेवलपमेंट, वैसा वो विचारधारा से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। हुँ। आप भी ऐसे ही डेवलपमेंट कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है? वो भी कर रहे हैं ना, आप भी कर रहे हो। सत्य बोल के कर रहे हैं ना। हम लोग जो कर रहे हैं, हम किसी के कंधे पर तलवार नहीं रख रहे। हम लोग जो कर रहे हैं, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि अरे! तुम इधर आ जाओ मंदिर में और हम तुमको हर महीने राशन देंगे, आटा देंगे, चावल देंगे, दाल देंगे, तुमको कुछ नहीं करना है, बस राम जी की पूजा करो। हमको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। एक आदमी निकल कर के आए जो क्रिश्चियन बना हो, हिंदू से जो क्रिश्चियन बना हो, एक आदमी निकल कर के आए और वो कहे कि मैं पूरे जीवन सत्य की खोज करता रहा, मैंने गीता पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने महाभारत पढ़ी, मुझे सत्य नहीं मिला और मुझे एक पादरी आए थे मेरे घर और आकर के उन्होंने मेरे को बाइबल दी, बाइबल मैंने पढ़ी और मेरे नेत्र खुल गए और मेरी जितनी भी शंकाएँ थी उनका समाधान हो गया। एक आदमी आ जाए ना, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो ये कहे पर कि हाँ, मैंने बाइबल पढ़ी और जिन शंकाओं का समाधान कहीं पर भी नहीं हुआ, बाइबल पढ़ने के बाद वो समाधान हो गया, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नहीं है। वो जितने भी हैं, वो केवल राइस बैग के आधार पर धर्म को बदल लिया है उन्होंने, ठीक है? उन्होंने केवल उनके बच्चों की फीस माफ़ कर दी गई, उनको कुछ सुपर स्टेशन बता कर के उनके कंधे पर हाथ फेर दिया गया, उस बहकावे में, उस छलावे में वो सब क्रिश्चियनाइज़ हो गए। तो गौतम जी, एक आदमी धर्म परिवर्तन जब करता है ना, तो बहुत मजबूरी में कर रहा होगा ना, मतलब या तो उसको खाना नहीं मिल रहा होगा, बच्चों की एजुकेशन नहीं मिल रही होगी, या उसको कोई सरकार से कोई समस्या आ रही होगी, जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, परिस्थिति ऐसी बन रही होगी, तब जाके वो अपना धर्म का परिवर्तन करेगा ना। ऐसा तो नहीं कि यार कल को मैं गौतम जी को बोलूँ ये राइस है, ये चावल है, ये आपके बच्चों की एजुकेशन है और आप इस धर्म मेरे धर्म में आ जाइए, नहीं, तो गौतम जी तो आएंगे ही नहीं। देखिए, इसको तो परिस्थिति आप समझो ना, परिस्थिति जो भारत की, जो मैं अभी यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव रखना चाह रहा हूँ, जो भारत की जो परिस्थिति बनी हुई है, जो पार्टी ने, जो सिस्टम ने जो परिस्थिति बना रखी है गरीब आदमी के लिए, तो वो तो धर्म परिवर्तन करेगा ही ना, कोई सुनिए, किसी को देगा तो। इस देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर गरीबी की ये हालत है कि शाम को लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। परिस्थिति ऐसी भी है। तो ऐसी परिस्थिति का समाधान क्या ये होगा कि सरकार सल्फाज़ की गोलियाँ बाँट दे और वो सल्फाज़ की गोलियाँ खाने की उनको छूट दे दे कि तुम्हें इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, तो तुम ज़हर खा लो और मर जाओ, सारी समस्या का समाधान हो जाए। ये कोई समाधान है? माने उसको भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी पूरी लेगेसी को छोड़ करके, किसी के बहकावे-छलावे में आकर के अपनी पूरी कल्चर को ही चेंज कर दे। ये कोई समाधान हुआ? भई ये अमेरिका तो नहीं है ना, कि यहाँ कोई इक्का-दुक्का गरीब देखने को मिलता है जिसके पास खाने को नहीं, तो भारत है। यहाँ तो आप हमारे इतिहास में जाओगे, अपने इतिहास में जाओगे, किसी भी सामान्य व्यक्ति के इतिहास में जाओगे, वो तो सभी गरीब थे। इस देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की कितनी गरीबी थी आप जानते हैं? परिस्थिति से इतना हार गए कि पेपर देने गए देहरादून और पेपर क्लियर नहीं हुआ, सब कुछ बिक गया, तो ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे जाकर के आत्महत्या करने लगे। पीछे से शिवानंद महाराज ने देख लिया कि एक रोता हुआ बालक गंगा जी के बिल्कुल कोने पे जाके खड़ा है, बस अब गिरेगा। उन्होंने बुलाया और बुला करके कहा कि क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं आया था पेपर देने के लिए और अब मेरे पास कोई समाधान नहीं बचा, वापस जाने के भी पैसे नहीं है, अब मैं मरने जा रहा हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे बेवकूफ़, तेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो तेरे लिए भगवान ने कुछ बड़ी व्यवस्था करी है।
घर जा दोबारा तैयारी कर। आत्महत्या नहीं करी, घर चला गया। जो आदमी एक सैनिक बनना चाहता था, सेना में सम्मिलित होना चाहता था, वो व्यक्ति तीनों सेनाओं के प्रमुख का प्रमुख बन गया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तो यहाँ तो सारे ही गरीब हैं। नरेंद्र मोदी जी का इतिहास उठा लीजिए, तो क्या नरेंद्र मोदी जी की माँ को धर्मांतरण कर लेना चाहिए था क्योंकि उन्हें बर्तन मांजने पड़ रहे थे? यहाँ कौन अमीर पैदा हो रहा है? यहाँ कौन एलॉन मस्क पैदा हो रहा है जन्म से ही सोने का चम्मच लेकर के? तो सारे ही गरीब हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाहर की शक्तियां आएंगी और आकर के आपको कन्वर्ट कर लेंगी और आपका पूरा का पूरा राष्ट्रांतरण कर देंगी, क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर जी ने एक बात कही थी कि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है। आज आपका धर्म सनातन है, आप राम की पूजा करते हैं, जब आपका धर्म बदल जाएगा तो धर्म नहीं बदलेगा, पूरा राष्ट्र बदलेगा। क्योंकि आप आज सनातनी है, कल आप मुसलमान हो गए, आपका ईष्ट बदल गया, भगवान बदल गया, आपका पूजा घर बदल गया, आपकी वेशभूषा बदल गई, आपकी भाषा बदल गई, आपका भेषज बदल गया, आपका भजन बदल गया, आपका भोजन बदल गया, सब कुछ बदल गया। और जब सब कुछ बदल जाता है तो राष्ट्र भी बदल जाता है। पाकिस्तान तो कल भारत का हिस्सा था, वहां तो सारे सनातनी थे, एक भी तो मुसलमान नहीं था। आज कैसे सारे मुसलमान हो गए? कभी सोचिए, क्या अरब से आए यहां पर मुसलमान? अरब से तो मुट्ठी भर आए थे, फिर यहाँ इतने सारे मुसलमान कैसे हो गए? क्या यहाँ अब ब्रिटेन से क्रिश्चियन आए वो वापस नहीं गए क्या? भारत जब आजाद हो गया तो सब वापस चले गए ना, एक दो चार रह गई, कुछ मुट्ठी भर रह गए, लेकिन उसके बाद भी आज इतनी सारी क्रिश्चियन आबादी, और जालंधर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा चर्च कैसे बन रहा है? कन्वर्ट ही तो हुए। तो आप कहें कि नहीं नहीं ये समस्या है, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनको हेल्थ नहीं मिल रही है, तो क्या इसका समाधान ये है कि हम अपनी परंपरा को उनको कहें हाँ हाँ ठीक है, हम तुमको देने में असक्षम हैं, तुमको ये बाहर से आकर के आतंकवादी दे रहा है, कोई अल बगदादी तुमको दे रहा है भोजन, तो तुम आईएस में शामिल हो जाओ? फिर तो ये वही बात हो गई कि वो जो क्लेम करते हैं कि कश्मीर में जो गोली लेकर के चल रहे हैं वो आतंकवादी नहीं है, बेचारे भटके हुए नौजवान हैं। यही तो बोलते हैं, वो भटके हुए नौजवान हैं। इसका मतलब तो फिर ये सब चीजें वैलिड हो जाएंगी कि कोई बात नहीं मेरे कश्मीर के नौजवानों, हम तुमको एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तुमको हेल्थ नहीं दे पा रहे हैं, तुमको फूड नहीं दे पा रहे हैं, आईएस दे रहा है ना, तुमको भोजन भी दे रहा है, तुमको खाना भी दे रहा है, तुमको सारी सुविधाएं भी दे रहा है, तुमको हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स भी दे रहा है, तुमको AK-47 भी दे रहा है। इसलिए भोजन लेने के लिए तुम AK-47 उनकी पकड़ लो, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, हम कहेंगे कि नहीं, हम में अगर कमी है तो हम इसको समाधान करेंगे। और इस देश के जितने भी संत हैं, अगर ये सब एकजुट हो जाएं, सनातनियों के जितने बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, ये सब संगठित हो जाएं, एकत्रित हो जाएं और खोल दें अपने आश्रमों को, तो इस देश के अंदर एक भी धर्मांतरण नहीं होगा। इनके पास इतना पैसा है, हमारे देश के साधु संतों के पास पैसों की कमी नहीं है। तो इन्होंने नहीं खोल रखा है। नहीं खोला है ना, कुछ लोग खोला है, हाँ। लेकिन बड़े स्केल पर खोलना पड़ेगा। अभी बहुत सारे भारत में हॉस्पिटल्स हैं जिसमें फ्री इलाज होता है, सब कराते हैं। तो हमको क्या करना है? विकल्प ही तो पैदा करना है। बिहार के अंदर एक इंस्टीट्यूट चलता है जिसका नाम है अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल। उस आई हॉस्पिटल के अंदर वो स्पेशल जो संस्था है वो केवल लड़कियों के लिए है, कि यहाँ हम आंखों की डॉक्टर्स तैयार करेंगे, महिलाएं। अच्छा। लेकिन उस इंस्टीट्यूट में एंटर होने के लिए पहली क्राइटेरिया होनी चाहिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, आप अत्यंत गरीब हो, क्योंकि अमीरों के पास तो बहुत सारे विकल्प हैं, वो तो कहीं भी चले जाएंगे। तो ये उसकी क्राइटेरिया है, तो उन्होंने वो खोल करके रखा है और पूर्ण रूप से निःशुल्क है। अब वहां 700 बच्चियां पढ़ती हैं, बिहार की गरीब परिवार की, अत्यंत पिछड़े परिवार की, जिनके पास कुछ भी नहीं है, और अत्यंत ग्रामीण क्षेत्रों की, बिल्कुल रिमोट एरियाज की। वो 700 बच्चियां वहां डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग लेती हैं, आंखों की चिकित्सक। ठीक है, हजारों लोगों का आंखों का मुफ्त उपचार वहां पर होता है, हजारों लोगों का प्रतिदिन आंखों का मुफ्त इलाज होता है। वो संस्था किसकी है? सनातनियों की है। अभी पिछले सप्ताह अडानी जी ने वहां 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया।
अब वो तो सनातनियों की संस्था है, फ्री में इलाज करती है, फ्री में डॉक्टर तैयार कर रही है। अब यही बच्चियों को अगर हम ये सनातनी संस्था हायर ना करती, तो इनमें से किसी की माँ क्रिश्चियन बनती, किसी का पिता मुसलमान बनता, कोई कहीं कन्वर्ट होकर के चावल ले रहा होता, कोई कहीं कन्वर्ट होके ले रहा होता। अब ऐसा नहीं हो रहा। उनको वहाँ पढ़ भी रही हैं, निःशुल्क पढ़ रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं और महीने में 1000, 1200, 2000 रुपए उनको खर्चे के लिए भी मिल रहा। एक संस्था ने ऐसा काम किया, ऐसी हजारों संस्थाएं हैं, लेकिन हमको और करनी पड़ेंगी और क्रिएट करनी पड़ेंगी। ऐसे बहुत सारे हमारे संत ऑलरेडी कर भी रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर होने की आवश्यकता है। जिस दिन बड़े स्तर पर होगा, ये जो धर्मांतरण हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, सब बंद हो जाएगा। गौतम जी, जब आप जेल में थे तब एक नैरेटिव और चलाया गया है कि आप एंटी सनातनी हो, आपके डीप कनेक्शन से, डीप कनेक्शंस माने? मतलब लोगों से, मतलब एंटी सनातनी पोस्ट आप करने वाले हो, एंटी सनातनी हो आप। अब मुझे भी लोगों ने बताया, जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला बहुत सारे ट्वीट्स जो थे वो फेक तरीके से लोगों ने प्रस्तुत कर दिए, जो कभी मैंने ट्वीट किए नहीं, है ना? वो ट्वीट किए, क्योंकि आजकल बहुत आसान है। हाँ, एंटी सनातनी मुझे तब क्लेम कर सकते थे जब मेरा कोई ऐसा बयान होता कि मैं राम जी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा होता, कृष्ण जी के बारे में अब अशोभनीय टिप्पणी कर रहा होता, हैं? किसी भगवान के बारे में, सनातन के बारे में कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा होता, तब तो मैं एंटी सनातनी क्लेम होता, है ना? बयान तो कोई आया नहीं, तो उन्होंने कहा क्या करें? तो इस देश में एक ट्विटर नाम का ऐप है, अभी जो एक्स हो गया है, तो उसमें से कुछ फेक ट्वीट क्रिएट कर दिए गए, क्योंकि बहुत आसान है, अब तो एआई का ज़माना है। अब तो वीडियो भी क्रिएट हो जाती हैं, लोगों की डिफेक्ट वीडियो क्रिएट हो जाती है, न्यूड फोटो तक बन जाती हैं। तो ऐसे में एक ट्वीट का अडल्टरेड ट्वीट, है ना? नकली ट्वीट बनाना ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे ट्वीट उन्होंने क्रिएट कर दिए जो बिल्कुल बेसलेस थे, फ़ॉल्स थे, जो हमने कभी कहा ही नहीं, सिर्फ़ इसलिए कि हमको एंटी हिंदू क्लेम किया जा सके। तो ऐसा लोग करते हैं। एंटी मोदी क्लेम किया जा सके या सरकार के हम विरुद्ध हैं, ऐसा किया। अभी मैंने तो आपको बताया ना, हमारे दादाजी सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, उससे ठीक 10 दिन पहले 5 अगस्त को द्वितीय सरसंघ चालक जी के साथ कार्यक्रम कर रहे थे सिंध के अंदर। तो हम तो उसी परंपरा के हैं। और फिर 1951 में जब जनसंघ बना, अभी तो भारतीय जनता पार्टी है, उस समय जनसंघ बना, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी हो गई। तो जनसंघ से हमारे हमारे दादाजी जनसंघ के में भी कार्य करते थे, है ना? तो ये लोग जो है फेक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि कैसे किसी को भी डिफेम किया जाए, उसके बारे में कुछ इस तरह की बात क्रिएट किया जाए, ताकि लोगों के जो जन भावनाएं हैं वो इससे प्रभावित हों। ऐसा लोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विजातीय तत्व समाज में होते हैं। मैं नहीं समझता कि उनके बारे में बहुत ज्यादा हमको चर्चा करने की आवश्यकता है। सो गौतम जी, देखो, आपसे बात करके तो ऐसा लगा कि शब्दों में बड़ी ताकत है और बहुत तोल मोल के बोलना चाहिए, क्योंकि किसी की भी भावनाएं आहत हो सकती है। तो यहाँ पे एक्टर्स सीएम बन रहे हैं और लीडर लवर बन रहे हैं और देश के यूथ कॉकरोच बन रहे हैं। सीएम लवर बन रहे हैं? लीडर्स, लीडर्स कौन? लीडर्स लवर बन रहे हैं? वो तो अब देखना, आपको वो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि लीडर्स लवर बन रहे हैं। तो और देश का यूथ कॉकरोच बन रहा है। अच्छा। जो देश के जो कॉकरोचों के सरदार है, वो देश में नहीं है, ऐसा नैरेटिव है, मतलब इंटरनेट पे। अब तो ये क्या देश का यूथ कॉकरोच है? नहीं नहीं, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है ये। और मैं तो समझता हूँ कि हमारे देश के लोग ही थोड़े से अनअवेयर हैं, कि उनको मालूम नहीं है कि किस विषय को गंभीरता देनी है और किस विषय को गंभीरता नहीं देनी है ना? भारत में आप किसी भी विषय को अगर ज़्यादा गंभीरता देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उतना ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। अब अगर ये जो कॉकरोच वाला नैरेटिव चला, इसको देश को माने ये सब मोबाइल चलाने वाले लोग, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक रील्स देखने वाले लोग अगर उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से ना लें, तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन भारत के लोग ही उसको गंभीरता देकर के ये सिद्ध कर रहे हैं कि हाँ, वी आर कॉकरोच। भाई हम कॉकरोच नहीं हैं। भारत का नौजवान कॉकरोच नहीं है।
और मैंने पैरामीटर देखिए, महान होने का इस युग में क्या हो गया है कि जिसके पास नंबर ऑफ फॉलोवर्स ज्यादा हैं वो महान होगा। ये कोई महान होने का कोई पैरामीटर है ये कि जिसके पास फॉलोवर ज्यादा है वो महान हो जाएगा? ये कहाँ का सिद्धांत हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के फॉलोवर 9 मिलियन है और कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर 30 मिलियन है? तो ऐसे तो इस देश में न जाने कितने लोग हैं जिनके फॉलोवर्स 45 मिलियन है, तो उनको तो देश का प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए। तो फॉलोवर्स से अगर गणना होगी तो फिर मोदी जी को हटा करके कैटरीना कैफ को बना देना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री, क्योंकि उसके फॉलोवर्स तो ज्यादा है। राघव चड्ढा को हटा करके परिणीति चोपड़ा को भेजना चाहिए राज्यसभा सांसद के रूप में, क्योंकि राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स तो बहुत कम है पर परिणीति चोपड़ा के बहुत ज्यादा है। तो फॉलोवर्स जो है ये कोई पैमाना थोड़ी है महानता का। लेकिन अब लोगों ने मान लिया और इसको इस हद तक सीरियस ले लिया कि कितने नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? वजह पूछी गई तो पता चला, नोट में लिख करके लोग चले गए कि हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे थे, रीच नहीं आ रही थी, व्यूज नहीं मिल रहे थे, इसीलिए हमने फांसी के फंदे को गले में बांध करके आत्महत्या कर ली। क्या चल रहा है इस देश के अंदर? हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं और कौन सी दुनिया में जी करके महान बनना चाहते हैं? सब प्रोपेगेंडा। इसको बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता सीरियसली लेना चाहिए। लोग उस पर रील बना रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी ऐसी है, ये ऐसा है। क्यों इस पे बनाना? जब गंभीरता से लेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे, तो अपने आप विषय गौण हो जाएगा। एक आखिरी सवाल गौतम जी इस पॉडकास्ट का, धर्मांतरण के अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं देश में जो सुधरने चाहिए? तो वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। इस देश के अंदर गाय माता की हत्या हो रही है। देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष से अधिक कालखंड गुजर गया, उसके बाद भी हमारी माँ काटी जा रही है? वैध और अवैध रूप से काटी जा रही है। माने गाय को काटना वैध हो सकता है कि हमने इस व्यक्ति को लाइसेंस दे दिया है, अब ये गाय काट सकता है? आश्चर्य की बात। जिस भारत के अंदर वेदों की परंपरा में गाय को गावो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, उसके बाद भी हम अपनी माँ को सम्मान नहीं दे पाए। सोचिए। तो आप इस पॉडकास्ट में बताओ ना कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? घोषित करो ना करो ये कोई विषय नहीं है, विषय ही नहीं है। जमीन पे काम करो। हमारे यहाँ कागज पे बहुत काम होते हैं, इसको ये बना दिया, इसको वो बना दिया, इसको ये दर्जा दे दिया, उसको वो दर्जा दे दिया। दर्जा देने से क्या होगा? दर्जा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, जमीन पर काम होना इंपॉर्टेंट है। गाय माता को राज्य माता का दर्जा महाराष्ट्र में मिला हुआ है। क्या महाराष्ट्र में गाय नहीं कट रही है? ये तो उल्टा अपमान है कि दर्जा भी है उसके बाद भी हम तुमको काटेंगे। माने माँ का मखौल है, माँ का अत्यंत अधिक अपमान है। दर्जा वर्जा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, धरातल पर काम होना चाहिए, कठोर कानून होना चाहिए। गाय पर मूवी बन गई, मूवी बनाने से क्या होगा? कश्मीरी पंडितों पर मूवी बन गई, पर मूवी बनने से क्या कश्मीरियों को पूर्ण विस्थापित कश्मीर में कर दिया गया? नहीं किया गया ना। लव जिहाद पर मूवी बन गई, केरल स्टोरी 1, केरल स्टोरी 2, लेकिन क्या लव जिहाद रुक गया? नहीं रुका ना। कन्हैया लाल की हत्या पर मूवी बन गई, लेकिन क्या कन्हैया लाल जैसों की हत्या रुक गई क्या? उसके बाद कितनी हत्याएं हुई हैं आप उठा करके देख लीजिए। तो मूवी बनाने से कुछ नहीं होता, धरातल पर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखा जाता है। धर्मांतरण, लव जिहाद मूवी देखने से नहीं रुकता, धरातल पर काम करने से रुकता है। कानून बना करके कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने से रुकता है। मैं कह दूं कानून बना दो, सरकार ने कानून बना दिया, नहीं, कानून तो बलात्कार पर भी है, फिर भी बलात्कार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बलात्कार करने वालों को पता है कि पूर्व में जिन लोगों ने बलात्कार किया है, बलात्कार करने के बाद वो जेल से बाहर आ गए जमानत पे। हत्या करने वाले को पता है कि कानून तो है देश के अंदर
कि हत्या करने वाले को जेल में रखा जाएगा, लेकिन हत्या करने वाला ये भी जानता है कि पूर्व में जिन लोगों ने हत्याएं की हैं वो हत्या करने के बाद कुछ महीनों के अंदर जेल से बाहर भी आ गए, इसलिए वो बेखौफ है। तो कानून बनाने से नहीं होगा, कानून कठोरता से पालन किया जाए उससे होगा। इसलिए मैंने कहा इस देश के अंदर गाय की हत्या हो रही है, ये आज एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें हम किसी के विरोध में नहीं है कि लोग कहें कि अरे ये तो सरकार के विरोध में। नहीं, हम सरकार के विरोध में बिल्कुल नहीं है, हम किसी के विरोध में नहीं है, हम तो गाय माता के अनुरोध में है, क्योंकि हमारी किसी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, हम अपने लिए कुछ मांग रहे हो कि गौतम खट्टर की जान को खतरा है, गौतम खट्टर के साथ विवाद हुआ, गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर ने धमकी दी कि गौतम खट्टर अगर गोवा के अंदर आते हैं तो हम उनको जिंदा सड़क पर खड़े होकर जला देंगे। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, सरकार से आग्रह करता हूं, मुझे Z+ सिक्योरिटी दे। तब तो आप कहेंगे कि मैं अपने एजेंडे के लिए सरकार का विरोध कर रहा हूं। नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए भैया, मैं तो एक आग्रह कर रहा हूं कि गाय माता की रक्षा हो, क्योंकि हम सब गाय माता की संतान हैं। हमारे भारत में गाय माता का वो सम्मान है। ब्राजील के अंदर गाय की हत्या नहीं हो सकती, कानून है। भूटान के अंदर गाय की हत्या नहीं हो सकती, सख्त कानून है। भारत में हो रही है, तो इससे अच्छा तो हमसे अच्छा तो ब्राजील हुआ। हम गाय को माँ भी कहेंगे, गाय की पूजा भी करेंगे, गोपाष्टमी भी बनाएंगे, गोधूली मेला भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, हैं, लेकिन उसके बाद गाय को काटेंगे भी, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ये जो आपने मुद्दे बताए, गाय माता की रक्षा का मुद्दा है, लव जिहाद इस देश में इतना तीव्र गति से बढ़ रहा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नौजवान नशे के अंदर बहुत ज्यादा संलिप्त हो रहे हैं, कितना ज्यादा एडिक्शन कल्चर इस देश में बढ़ गया, सूखा नशा, गीला नशा है, शराब का नशा, स्मैक का नशा, सुल्फे का नशा, गांजे का नशा बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गया, कितना बड़ा एडिक्शन हो गया, तो पूरी युवा पीढ़ी खराब हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। ये जो बॉलीवुड के माध्यम से विष परोसा जा रहा है, क्योंकि विष केवल मुंह से नहीं खाया जाता, आंखों से भी विष खाया जाता है, कानों से भी विष खाया जाता है ना। तो आंखों से जो विष खाया जा रहा है वो यही सब है। सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है, भाभी ननंद से लड़ रही है, ननंद भाभी से लड़ रही है। भारत की जो परिवार व्यवस्था है उसके अंदर कैसे विभाजन है, इसको बड़े पर्दे पर ला करके ऐसा दिखाओ कि देश के लोग जब घर पे रोज देखें तो उनको पता चले कि हाँ, ऐसे हमको लड़ना होता है। कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी का बलात्कार कर रहा है, यही सब टीवी में देख रहे हैं। सीरियल सीरियल बोलते हैं ना, सीरियल आने वाला है, 9:30 बज गए हैं, उसमें रियल कुछ भी नहीं है। सीरियल, पर सीरियल कहाँ है, वो तो सी फेक है। तो ये सब समस्याएं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, इन सब पर हमको कार्य करने की आवश्यकता है और होगा धीरे धीरे। वैचारिक क्रांति है, विचार का जो युद्ध है वो धीरे 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 प्रचारित होता है। और लोगों ने, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक समय था जब इन विषयों पर कोई बात करना नहीं चाहता था, आज मुख्यमंत्री से लेकर के कितने सांसद, कितने पॉलिटिकल लोग इन विषयों पर खुल करके बात करते हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि लोगों ने सही मत का प्रयोग किया। 2014 में उन्होंने केंद्र में जब सरकार बन रही थी तो अपने वोट को सोच समझ करके दिया, तो जाकर के ये सब हुआ ना। 370 हटी है, राम मंदिर बन गया, अब भोजशाला का फैसला भी आ गया, भले ही वो न्यायिक प्रक्रिया से आया, कैसे भी आया, परंतु सही वोट अगर देंगे तो काम होगा। लेकिन आवश्यकता है उन चीजों को याद रखने की। ठीक है गौतम जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए। बट मैं एक सवाल पूछना और चाहता हूँ, क्योंकि आपने नागा साधुओं के साथ में बहुत वार्तालाप करी है और आप हिमालय भी गए हो, जी तो कैसा होता है नागा साधुओं का जीवन? देखिए, नागा थोड़ा सी बता दीजिए बस। हाँ, नागा साधुओं के जीवन का एक बहुत अद्भुत घटना आपको बताता हूँ, जो मेरे बहुत काम आई। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जिस समय तो मैं नागा साधुओं के भी संपर्क में नहीं था, सन 2012 से 2017 तक मैंने नमक का भोजन नहीं खाया, सादा ही भोजन खाया। आस्वाद भोजन उसको बोलते हैं। एक दिन व्यक्ति खा लेता है, 2 दिन व्यक्ति खा लेता है, पर एक लंबे कालखंड तक उसको खाना, और वो भी नौजवानी में, जब आपके दोस्त बर्गर खाते हो, चाउमीन खाते हो, पिज्ज़ा खाते हो, नूडल्स खाते हो, पास्ता खाते हो,
तब आप उन सबको छोड़ करके ये सब चीज़ें खाएँ, अपने आप में एक बड़ा विषय होता है। पर पता नहीं वो एक एनर्जी होती है या कोई हमको सूक्ष्म सत्ता का निर्देश होता है, उस निर्देश में हम ये सब काम करते हैं क्योंकि हम सब माध्यम होते हैं। तो नागा साधुओं के साथ जब मैं रहता हूँ, आज भी रहता हूँ, मैंने आपको बताया ना, जेल से छूटने के बाद मैं उधर ही गया। मैं कुल्लू में पहुँचा था और वशिष्ठ जा रहा था, 2 दिन का मेडिटेशन सत्र था। उस मेडिटेशन कैंप में जा रहा था। तो वहाँ से हमको पकड़ लिया। माने जब मेरे को लेके गए तब भी मैं एक संत के साथ था और जब मैं वापस आया तो भी मैं एक दूसरे संत के पास पहुँचा मिलने के लिए। तो उनके जीवन की एक घटना मैं आपको बताता हूँ जो जेल में बहुत काम हुई, क्योंकि जो गोवा प्रदेश है वहाँ सी फूड बहुत ज़्यादा चलता है। मछली, है ना? ये सब चीज़ें और नॉन-वेज बहुत ज़्यादा प्रचलन में चलता है। तो जेल में भी जो मेरे साथ में कैदी थे, वो स मैं आश्चर्य में पड़ गया उनको देख कर के, उनकी दिनचर्या। सुबह 7 बजे ही मुर्गा खाना शुरू कर देते थे। फिर दोपहर को खाते थे नॉन-वेज, फिर रात को खाते थे और मेरा जो दिनचर्या है वो मैं प्याज़ और लहसुन भी नहीं खाता हूँ। मैंने वो खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उससे मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। परंतु मैं आश्चर्य में था कि तीनों समय मुर्गा चलता है और वहाँ प्याज़ और लहसुन के बिना सात्विक खाने मिलने की कोई संभावना नहीं थी। तो हमारे जो नागा साधुओं के साथ जब हम रहते हैं तो हमको एक अभ्यास है। एक तो उन उन उनकी डाँट खाने का और एक समय 24 घंटे के अंदर एक समय अस्वाद भोजन खाने का। ये 2 अभ्यास हमको पहले से ही थे। तीसरा अभ्यास ज़मीन पर सोने का। चौथा अभ्यास बिना पंखे, बिना कूलर, बिना एसी के रहने का किसी भी परिस्थिति में। चाहे आप महाराष्ट्र की, राजस्थान के जैसलमेर की तपती हुई गर्मी में हो, चाहे आप ऊपर कहीं पर भी हो, आपको उधर हीटर नहीं मिलेगा ठंड में और इधर आपको एसी नहीं मिलेगा। उधर ठंड में आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा। चाहे आप -5 में हो, -10 में हो। तो हमको ये 4-5 ऐसे अभ्यास रहे नागा साधुओं के साथ जब हम उम, महीने में 5 दिन, 6 दिन जाते हैं और पहले तो लंबे कालखंड के लिए भी गए थे। तो ये अभ्यास हमको रहा। ये अभ्यास हमारा वहाँ पर काम आया जब हमको भोजन नहीं मिला। तो जितने दिन मैं जेल में रहा मैंने भोजन नहीं किया और मैंने फल खाया। एक ही समय, क्योंकि मैं एक ही समय भोजन करता हूँ। उनके साथ अभ्यास है। तो वो सब लोग आश्चर्य में थे कि आप भोजन नहीं कर रहे हैं। 1 दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, तो पूरा व्रत ही हो गया ना। और अब जो हमारे यहाँ उपवास होते हैं नवरात्र के या व्रत होते हैं, उसमें व्रत कहाँ रह गया? वो तो नाम का व्रत होता है लेकिन कुट्टू के आटे की पूड़ी भी खाते हैं, बादाम की आइसक्रीम भी खाते हैं, मैंगो शेक भी पीते हैं। जो आ जाए वो सब खाते हैं, बस ये कहते हैं हमारा व्रत है, हम लोग रोटी नहीं खाएँगे, बाकी सब चलता है। तो वो लोग भी थोड़ा-सा आश्चर्य में पड़ गए जो प्रशासन के लोग थे कि आप कुछ खाते नहीं हैं या क्या? तो हमको अभ्यास था और डाँट खाने का भी हमको अभ्यास था, ज़मीन पे सोने का भी अभ्यास था, बिना पंखे के रहने का भी अभ्यास था। हाँ, अब मेरा अभ्यास होता स्लीप वेल के गद्दे पे सोने का, तो जेल का जीवन बड़ा कष्टकारी हो जाता। मेरा अभ्यास अगर होता पकवान खाने का, मोमोज़, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, वॉफल, क्या-क्या होता है और जो भी होता है, वो सब खाने का अभ्यास होता तो फिर मैं जेल में तो मर जाता मैं। लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ और मैं आराम से जेल में संघर्ष गाथा पढ़ रहा था, भगत सिंह की जो जेल डायरी है वो पढ़ रहा था और भी मैंने पुस्तकें वहाँ पर पे पढ़ी, तो उनका इतिहास पढ़ रहा था, कोई समस्या नहीं। तो आपने कहा ना नागा साधुओं के साथ रहने का सबसे बड़ा जो आश्चर्य की बात है, उनका जीवन बहुत संतुलित और संयमित होता है। उनका भोजन बहुत संतुलित और संयमित होता है। भोजन वो एक ही समय करते हैं शाम को। चरित्र के बहुत मजबूत होते हैं, है ना? चरित्रवान होते हैं। तो और उनका दिन भर क्रिया चलती है। दिन में आप सो नहीं सकते। एक बार हम वहाँ पर थे तो दिन में मैं एक दिन सो गया, मेरी आँख लग गई। तो वो नागा सन्यासी आए और उन्होंने कहा, "आपको पता है दिन में कौन सोता है?" अभी मैं तो प्रेम से बोल रहा हूँ पर उन्होंने बहुत डाँट करके बोला, उठा दिया मुझे और उठा कर के कहा कि, "आपको पता है कि दिन में कौन सोता है?" तो मैंने कहा, "मालूम नहीं।" उन्होंने कहा, "दिन में 3 ही लोग सोते हैं, कुत्ता, सूअर और कुँवर। कुत्ता दिन भर रात भर भौंकता है और दिन में सोता है आराम से। सूअर
रात भर नालियों में मुंह मारता है और दिन में सोता है, और कुंवर रात भर वेश्याओं के नृत्य देखता है, रात भर नृत्य देखता है, रात भर कुछ कुछ करता है, शराब पीता है, अय्याशी करता है और दिन में आराम से सोता है। तो अब ये बताओ आप तीनों में से क्या हो? माने दे आर वेरी मच सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर। वो ऐसी बात बोल देंगे आपको कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हिट कर जाएगा, और फिर आप चाह करके भी दिन में नहीं सो पाएंगे। अब ये बात जो भी सुन रहा होगा जो भी दिन में सोता होगा वो तुरंत जग जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, एक किस्सा नहीं है। तो वो उन लोगों का ऐसा निश्चल मन होता है, उनका बड़ा पवित्र मन होता है, और वो बड़े उच्च कोटि के ध्यानी होते हैं। बिना ध्यान के वो लोग नहीं रह पाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के लिए भोजन होता है, वैसे उन लोगों के लिए ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। तो ये सब चीज़ें उनसे, उनके साथ रह करके बहुत सारी चीज़ें सीखी। यही इसी सीखने का, इसी उसका परिणाम था कि इतनी बड़ी विपदा को बहुत ही आराम से हम लोग उसमें से आ गए। थैंक यू गौतम सर, पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला आपने, और द पावरफुल ह्यूमन शो में हमने आपको बुलाया है इसलिए जी। ताकि आपको देख के बहुत सारे लोग पावरफुल बने और डरे नहीं किसी भी बात को लेके, किसी भी चीज़ों को लेके। बट एक चीज़ भी ध्यान रखने की, बोलने का ध्यान रखना है कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसको याद रखना है? लोगों को जो देख रहा है। नहीं देखिए, पहले तो मैंने वही बोला ना कि फिर भावनाओं की परिभाषा निर्धारित करनी होगी। अगर भावना इस तरीके से आहत होने लगी, तो फिर आसाराम बापू के लाखों समर्थक इस देश में, जितने समर्थक हैं उतने आज किसी बाबा के नहीं हैं, आज भी। उनको जेल में डाला, उन पर बलात्कार का मुकदमा हुआ, वो आज जेल में हैं, उनके लाखों लोगों की भावना आहत हो रही है। तो क्या उनके भावना आहत होने के आधार पर उनको जेल से बाहर कर दिया गया? तो भावनाओं से दुनिया नहीं चलती है, प्रैक्टिकलिटी से दुनिया चलती है। मैं आपके यहाँ आया, आपने मुझे कॉफी पूछा, मैंने मना कर दिया, चाय पूछा, मना कर दिया, कुछ खाने को पूछा, मना कर दिया। अब आपकी भावना इसमें भी आहत हो सकती है, हुई है लोगों की, होती है। मैं जब जेल से छूट के आया तो एक सज्जन व्यक्ति से मिलने के लिए गया, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने गया कि आपने बड़ी सहायता करी। सब कुछ हुआ, अच्छे से हुआ, सब बढ़िया हो गया। मैं जब वहां से चला गया तो उन्होंने किसी को फोन करके कहा कि अरे उन्होंने हमारा अपमान कर दिया। तो उस व्यक्ति का मुझे फोन आया कि वो भाई साहब आपसे बहुत नाराज थे। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, मैं तो उनसे कल मिल करके आया। हाँ। बोले कि नहीं, वो नाराज थे कि उन्होंने हमारे यहाँ दूध भी नहीं पिया और मिठाई भी नहीं खाई और हमारे द्वारा खिलाया गया कोई सामान नहीं खाया, हमारा पानी भी नहीं पिया, हमारा अपमान हो गया, हम बहुत दुखी हैं। अब ये भावना तो किसी की किसी भी तरीके से आहत हो सकती है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? भावनाओं से संसार नहीं चलता, प्रैक्टिकलिटी से चलता है। अगर भावनाओं के आधार पर देश चलता तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते। भावनाओं से अगर देश चलता तो स्टालिन आज जेल के अंदर होता, जबकि वो तो वास्तविक भावनाएं याद करने वाली बात थी। उसने तो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट भी नहीं बोला था। तो डिसाइड करना पड़ेगा भावना आहत होने की परिभाषा। थैंक यू सो मच।